आज हम वृश्चिक लग्न के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। वृश्चिक राशि मंगल के द्वारा शासित होती है। आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में जब यह राशि उदित होती है तो इसको लग्न माना जाता है। अगर उस समय वृश्चिक राशि पूर्व दिशा में उदित है तो आपका जन्म लग्न वृश्चिक हो जाता है और लग्नेश हो जाते हैं मंगल। वृश्चिक लग्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि यही आपके शरीर, व्यक्तित्व, बाह्य प्रभाव इस पर प्रकाश डालते हैं। इन्हीं के अनुसार आपका बाह्य रूप रंग होता है। आपके शरीर की क्षमता, शारीरिक बनावट, आप देखने में कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें लग्न से ही प्रभावित होती हैं। तो लग्न और लग्नेश मंगल का प्रभाव, वृश्चिक राशि का प्रभाव इस राशि के जातकों पर सबसे अधिक रहता है। वृश्चिक लग्न में मंगल देव प्रथम भाव के और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इनका शुभ भाव में मौजूद होना लग्न को मजबूत बनाता है। अगर वृश्चिक लग्न में मंगल देव प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में मौजूद होते हैं या एकादश भाव में मौजूद होते हैं तो शुभ फल ही प्रदान करते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर वो दसम में मौजूद हैं तो कुल दीपक योग के साथ लग्न पे दृष्टि डाल के लग्न को मजबूत भी बनाते हैं और व्यक्ति के प्रगति के रास्तों को खोलते हैं। हालांकि लग्न में सप्तम भाव में बैठकर भी मंगल देव लग्न पर प्रकाश डालेंगे, देखेंगे, परंतु वहाँ कुंडली मांगलिक हो जाती है और जीवन साथी से संबंधों में कटुता की संभावना बनी रहती है। तो वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लग्न में सबसे अच्छी स्थिति मंगल की दसम भाव में होती है, जहाँ सिंह राशि होती है और ग्रह राज सूर्य देव की राशि है। सूर्य देव अगर राजा हैं तो मंगल देव उनके साथ सेनापति हैं। दसम भाव यशकार प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो यहाँ पर बैठ के मंगल अगर अपने भाव में होते हैं, अगर उच्च के होते हैं, स्वराशिष्ट होते हैं तो रुचक योग के साथ साथ कुलदीपक योग बनता है। परंतु सिंह राशि में मित्र गृही होने के नाते ये दसम भाव में बहुत शुभ ही फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर वो लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न को मजबूत कर रहे हैं। थोड़ी सी समस्या होती है कि वहाँ पर बैठ के अष्टम दृष्टि से या पंचम भाव को देते हैं, देख रहे हैं, तो संतान पक्ष को लेके गर्भ धारण के बाद संतान उत्पत्ति के समय थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भ धारण को लेके समस्या हो सकती है। जीवन साथी को अगर महिला है आपकी जीवन साथी तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ वृश्चिक लग्न में मंगल देव अगर तृतीय भाव में बैठे हैं, उच्च के होके बैठते हैं, तृतीय भाव आपके छोटे भाई का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, आपके साहस का भाव है, तो निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न में तृतीय भाव में उच्च राशि में बैठ के मंगल आपके कार्यों के द्वारा, आपके परिश्रम के द्वारा, छोटे भाइयों के सहयोग के द्वारा आपके जीवन में प्रगति के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ छठे भाव में स्वगृही होके मेष राशि में बैठकर
आपके शत्रुओं को नष्ट करने का कार्य करेंगे। अगर एक आप खिलाड़ी हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में आपको विजय दिलाने का कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा भी गया है कि वृश्चिक राशि के लोग अगर मंगल छठे भाव में है तो अच्छे खिलाड़ी, अच्छे आर्मी मैन, अच्छे पुलिस अफसर, इस तरह के जो है देखे गए हैं। पुलिस में बड़े पदों को प्राप्त करते हुए देखा गया है, क्योंकि यहाँ से बैठकर वो भाग्य भाव को देख रहे हैं, वैभाव को देख रहे हैं, परंतु पुनः महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये लग्न को भी देख रहे हैं। तो छठे भाव में बैठकर एक तो लग्न को मजबूत कर रहे हैं और दूसरे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में, लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में, खेल में आपको विजय दिलाने का कार्य करते हैं और शत्रुओं को पराजित करने का कार्य करते हैं। तो मंगल की स्थिति अगर यहाँ है तो निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बहुत सुखदायक स्थिति बनती है। इसी के साथ द्वितीय भाव में धनु राशि होती है। धनु राशि बृहस्पति के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा शासित होती है। इसी के साथ पंचम भाव में मीन राशि होती है। तो गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक लग्न के लिए शुभ कारक ग्रह होते हैं। द्वितीय के साथ साथ वो त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। तो निश्चित रूप से बृहस्पति की शुभ भावों में स्थिति वृश्चिक लग्न के लोगों को निश्चित रूप से फायदेमंद होगी। अगर गुरुदेव बृहस्पति लग्न में बैठ गए हों, अगर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठ गए हों, इसी के साथ गुरुदेव बृहस्पति अगर नवम भाव में बैठ गए हों, गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में बैठ गए हों, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए अच्छे फल को देने का कार्य करेंगे। अगर अशुभ भाव में होते हैं तो शुभ फलों में कमी होगी, अशुभ फलों में वृद्धि नहीं होगी, यह ध्यान रखा जाए। इसी के साथ वृश्चिक लग्न में गुरुदेव बृहस्पति की पंचमेश होने के कारण जहाँ भी दृष्टि डालेंगे वो वहाँ शुभ फल मिलने की संभावना अधिकतर बढ़ जाती है। कहीं जो है एक कहीं बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डाल दें, सूर्य पर दृष्टि डाल दें और मंगल पर दृष्टि डाल दें तो उन ग्रहों के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। इसी के साथ वृश्चिक लग्न में तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। हालांकि लग्नानुसार बहुत शुभ फल प्राप्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु शनिदेव अगर तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में बैठ जा रहे हैं, तो एकादश भाव में बैठ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करेंगे, कार्यों में प्रगति करेंगे। चतुर्थ भाव में बैठकर माता, वाहन, मकान आदि की भूमि भवन की सुविधा को प्रदान करने का कार्य शनिदेव करेंगे। तृतीय भाव में मकर के बैठ के आपके पराक्रम को, साहस को बढ़ाने का कार्य करेंगे। हालांकि जानने योग्य बात यह है कि लग्नेश मंगल से शनिदेव की कोई बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है। दोनों ग्रह अलग अलग वर्गों से आते हैं, लेकिन इसके बाद भी शनि को न्यायाधिकारी, दंडाधिकारी और एक तरह से सेवक की श्रेणी में माना गया है और मंगल देव सेनापति होते हैं। तो सेनापति के लिए सेवक सहयोगी साबित होता है। हालांकि पुनः शनिदेव न्यायाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देने का कार्य करेंगे, लेकिन इन भावों में बैठ के शुभ फलों के प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ पुनः द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्रदेव
एक तरह से शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं, परंतु सप्तम भाव में वृष राशि में बैठकर स्वग्रही होके यह आपकी शादी करवाने में, विवाह करवाने में योगदान कर देंगे। और व्यय भाव में बैठकर आपके भोग के साधनों की उपलब्धता, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने का कार्य करेंगे। हालांकि यहाँ पर द्वादश भाव में बैठकर शुक्रदेव आपके नैतिक पतन का कारण भी बन सकते हैं, आपके आचरण में अशुद्धि आ सकती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्रदेव का बैठना सुख संसाधनों का भोग करते करते आपको अनैतिक भी बना सकता है। तो वृश्चिक लग्न में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप सदैव अपने को लेकर, अपने आचरण को लेकर, नैतिकता को लेकर सदैव सतर्क रहने का कार्य करें। हालांकि शुक्रदेव अगर पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो कुछ अच्छे फलों की आशा की जा सकती है। इसी के साथ इस लग्न में बुध देव अष्टम भाव के और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना जाता है, तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध देव अच्छा फल नहीं प्रदान करेंगे, एक तरह से अशुभ फल देने का कार्य करेंगे। परंतु एकादश भाव में बैठ के बड़े भाइयों से सहयोग और नियमित आमदनी में जो आपकी बुद्धि के द्वारा होगा उसमें ये अपना योगदान कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। बाकी जगहों पर इनके अशुभ फल मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। कहीं कहीं माना जाता है कि अष्टमेश लग्न में बैठ के व्यक्ति को दीर्घायु देता है, अच्छे फल देता है, लेकिन बहुत इसका अनुभव में अच्छा फल प्राप्त होते हुए नहीं देखा जाएगा। अभी यह तमाम शोध का विषय है। हम खुद इस विषय पर एक शोध करने का प्रयास कर रहे हैं कि अष्टमेश लग्न में बैठ के कैसा फल प्रदान करता है। तो एकादश भाव में ही इसके शुभ फलों की प्राप्ति की अपेक्षा की जा सकती है। इसी के साथ नवम भाव में कर्क राशि होती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव नवमेश होने के कारण, त्रिकोणेश होने के कारण वृश्चिक लग्न के लिए बहुत शुभ फल प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगर इस लग्न में चंद्रदेव द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में मौजूद हूँ तो निश्चित रूप से अच्छे फल प्रदान करेंगे। लग्न की बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि लग्न में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में जाकर चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं और फल देने में कमजोर हो जाते हैं। तो भाग्येश का, नवमेश का, त्रिकोणेश का नीच हो जाना ये किसी भी लग्न के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अगर कहीं से भी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि चंद्रदेव पर इन भावों में पड़ जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के भाग्य में बहुत ज़्यादा सुधार होगा और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इसी के साथ दसम भाव में सिंह राशि होती है। सिंह राशि ग्रह राशि सूर्यदेव की राशि है। मंगल के मित्रवत ग्रह हैं, मंगल उनके सेनापति हैं। तो दसम भाव में सूर्य का होना वृश्चिक लग्न में व्यक्ति को निश्चित रूप से यशस्वी बनाता है। व्यक्ति अच्छा प्रशासनिक अधिकारी होता है, व्यक्ति आर्मी मैन हो सकता है, व्यक्ति उच्च कोट का नेता हो सकता है, प्रभावशाली लीडर हो सकता है। और निश्चित रूप से अगर ये राजकीय सेवा में जाते हैं तो उच्चाधिकारी होंगे, आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं। और अगर ये
राजनीति में है तो ये प्रभावशाली नेता हो सकते हैं, ये मंत्री हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो भी कार्य करेंगे वह कार्य इनके यश प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, इनका आभा मंडल सदैव चमकता रहेगा। तो वृश्चिक लग्न में एक बहुत शुभ स्थिति ये पैदा हो सकती है, सूर्यदेव अगर वहाँ पर मौजूद है। एकादश भाव के बारे में, द्वादश भाव के बारे में हमने बता दिया। तो वृश्चिक लग्न के लिए शुभ ग्रह मंगल, बृहस्पति, चंद्र देव और सूर्य देव होते हैं। अशुभ फल आपको बुध देव से, शुक्र देव से प्राप्त हो सकते हैं। शनि सम स्थिति रखेंगे, भाव की स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों फल दे सकते हैं। तो ये वृश्चिक लग्न की बात हुई। वृश्चिक लग्न के लोगों को अच्छे फल, शुभ फल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो अगर ये पूजा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हम कुछ मंत्र बता दे रहे हैं, इसको अगर नियमित साधना में आप जपते हैं जो कि आपके लग्नेश से संबंध रखता है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आप ध्यान दीजिए और इसको याद कर लीजिए। मंगल देव की आराधना के लिए आप ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। इसी के साथ मंगल के बीज मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः ओम। इसी के साथ एक सामान्य मंत्र ओम अंगारकाय नमः ओम। इनका प्रयोग अगर वृश्चिक लग्न के जातक किसी एक का, अगर आप सात्विक हैं या गोपवीत धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हम मंगल देव के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इनके बीज मंत्र का जप करने की सलाह देंगे। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आप इनके सामान्य मंत्र और इनके आराधना के श्लोक से आप इनकी पूजा करिए। निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक लग्न के लग्नेश मंगल के मित्र ग्रहों में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रदेव, सूर्यदेव होते हैं। एक तरह से शनिदेव सम होते हैं, लेकिन शुक्रदेव, बुधदेव इनके लिए शुभ फल प्रदाता नहीं होते हैं। केतु मंगल देव के अनुसार राशि अनुसार देते हैं, फल देते हैं, किंतु राहु वृश्चिक लग्न के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि राहु को उच्चता प्रदान करने वाली राशि मिथुन राशि अष्टम भाव में होती है। तो राहु से बहुत अच्छे फलों की अपेक्षा वृश्चिक लग्न के लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर खराब भाव में है तो इनकी आराधना करके, इनको प्रसन्न करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अगर बहुत खराब स्थिति है जैसे अष्टम भाव में मौजूद है तो आप इनके दान की भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो यह एक सामान्य जानकारी हमने आपको वृश्चिक लग्न के बारे में दिया। किसी व्यक्ति की
के जीवन के बारे में सटीक फलादेश के लिए, उसके जन्म चक्र के साथ साथ, लग्न के साथ साथ नवमांश, महादशा अंतर्दशा, ग्रहों का गोचर और अष्टक वर्ग का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी के व्यक्तिगत जीवन के लिए फलादेश करने के लिए इन सभी का होना आवश्यक होता है। तो अगर आप व्यक्तिगत सलाह चाहते हैं तो इस चैनल पर आप लिख सकते हैं। अगर हमारे विचार आपको अच्छे लगते हों तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय जीवन को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज़ को पसंद करते रहिए, जिससे कि हम लगातार इस तरह के विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक।